याद है वो दौर जब कॉलेज की लाइफ में हर छोटी चीज बड़ी लगती थी और हर दोस्ती, हर याद हमेशा के लिए लगती थी। जब कॉलेज में जेब में पैसे कम, सपने ज्यादा थे और कूल दिखने का एक ही तरीका था, एक्स डिओडोरेंट। उस वक्त एक्स सिर्फ एक डिओडोरेंट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल था। डिओडोरेंट का मतलब ही एक्स ही था, जैसे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। अगर किसी के पास एक्स ही था तो समझो वो ट्रेंड में था। एक्स ही की मार्केटिंग सीधी थी, एक्स ही लगाओ, लड़कियां पीछे पड़ेंगी। हर एड में यही वादा, यही सपना। उनके विज्ञापन में एक आम लड़का एक्स स्प्रे करता और अचानक लड़कियां उसकी तरफ दौड़ पड़ती। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक फैंटेसी थी जो हर लड़के के दिल में घर कर गई थी। एक्स ने डिओडोरेंट को सिर्फ पसीने की बदबू दूर करने वाला नहीं बल्कि अट्रैक्शन का हथियार बना दिया। हर स्प्रे के साथ एक नई उम्मीद, एक नया कॉन्फिडेंस। यही फॉर्मूला चला और 2011 तक एक्सी डिओडोरेंट मार्केट का लगभग 18-19% हिस्सा कब्जे में कर चुका था। हर दुकान, हर शेल्फ पर एक्स ही एक्स दिखता था। उस समय एक्स का कोई मुकाबला नहीं था। बाकी ब्रांड्स जैसे गायब ही हो गए थे। हर लड़का एक्स को अपना साथी मानता था। कॉलेज के हॉस्टल से लेकर जिम तक हर जगह एक्स की खुशबू फैली रहती थी। उसकी खुशबू और ब्रांडिंग इतनी पावरफुल थी कि बाकी ब्रांड्स टिक ही नहीं पाते थे। एक्स का नाम ही काफी था, लेकिन जब आप शिखर पर होते हैं तो नीचे आने का रास्ता भी बन रहा होता है। हर सफलता के साथ एक नई चुनौती भी आती है। एक्स अपनी सफलता में इतना डूबा था कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि भारतीय ग्राहक बदल रहा है। लोगों की पसंद, उनकी सोच सब धीरे धीरे बदल रही थी। एक्सी की दुनिया परफेक्ट लग रही थी, लेकिन इसी चमक के पीछे कुछ कमियां छिपी थीं। मार्केट में हलचल थी, लेकिन एक्सी को इसकी भनक नहीं थी। एक नया खिलाड़ी इन कमियों को देख रहा था। वो समझ रहा था कि अब वक्त बदलने वाला है। कहानी का असली मजा अब शुरू होने वाला था, जब एक नया ब्रांड मार्केट में एंट्री लेने वाला था और खेल के सारे नियम बदलने वाला था। अब देखना यह था कि एक्स इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। एक्सी के पीछे 4 बड़ी गलतियां थीं, जिनकी वजह से एक समय का डिओड्रेंट किंग धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगा। इन गलतियों को विनी कॉस्मेटिक्स के दर्शन पटेल ने बारीकी से समझा और इनका फायदा उठाया। पहली, वैल्यू फॉर मनी की कमी। एक्सी के प्रोडक्ट्स की कीमत बाकी ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा थी, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में वो पीछे रह गए। मिडिल क्लास लड़के 150 रुपए का डिओ खरीदते जो 1 महीने में ही खत्म हो जाता था। ऐसे में ग्राहक खुद को ठगा सा महसूस करता था। दूसरी गलती, एक्स की कैन में परफ्यूम से ज्यादा गैस होती थी। ग्राहक को लगता था कि वो परफ्यूम खरीद रहे हैं, लेकिन असल में उनका पैसा गैस पर जा रहा था। स्प्रे करते तो लगता बहुत कुछ निकल रहा है, पर असल में ज्यादातर गैस थी। खुशबू कम, हवा ज्यादा। सर्वे में पता चला एक्स की कैन में परफ्यूम की मात्रा सिर्फ 2-3% थी, बाकी सब गैस थी, जिससे ग्राहक को असली वैल्यू नहीं मिलती थी। मतलब पैसे दिए पूरे परफ्यूम के, मिला गैस और थोड़ी सी खुशबू। ग्राहक को बार बार नया डिओ खरीदना पड़ता था। तीसरी गलती, खुशबू टिकती नहीं थी। एक्स की खुशबू बहुत जल्दी उड़ जाती थी, जिससे यूजर को बार बार अप्लाई करना पड़ता था। सुबह लगाया, 2-3 घंटे में गायब। दिन भर फ्रेश रहने की चाहत अधूरी रह जाती थी। ग्राहक चाहता था कि खुशबू कम से कम आधा दिन चले, लेकिन एक्स इसमें फेल हो रहा था। इससे ब्रांड की लॉयल्टी भी कम हो गई। चौथी गलती, महिलाओं के मार्केट को नजरअंदाज करना। एक्स ने अपने विज्ञापनों और प्रोडक्ट्स में सिर्फ लड़कों को टारगेट किया, जबकि 2012 में शहरी इलाकों में 30% डिओ यूजर्स महिलाएं थीं, लेकिन उनके लिए कोई खास प्रोडक्ट या विज्ञापन नहीं था। महिलाओं के लिए कोई प्रोडक्ट, कोई विज्ञापन नहीं। इस वजह से एक बड़ा ग्राहक वर्ग एक्सी से दूर हो गया। एक बड़ा मार्केट एक्सी की पकड़ से बाहर था और ब्रांड को इसका नुकसान उठाना पड़ा। यही वो 4 सुराख थे जिनसे एक्स का जहाज डूबने वाला था। इन कमियों ने ब्रांड को धीरे धीरे बाजार में पीछे धकेल दिया। अब एंट्री होती है फॉगजी की। दर्शन पटेल, जो पहले ही कई सफल ब्रांड बना चुके थे, जानते थे भीड़ से अलग चलना होगा। उन्होंने एक्स की 4 कमजोरियों को अपना हथियार बनाया। सबसे पहले फॉग ने डिओडोरेंट से गैस हटा दी। नॉन एरोसोल,
पंप बेस्ड स्प्रे। फॉग का मतलब सिर्फ लिक्विड परफ्यूम, कोई गैस नहीं। ग्राहक को पहली बार लगा कि पैसे असली परफ्यूम पर खर्च हो रहे हैं। फॉग ने परफ्यूम की मात्रा 10-15% तक बढ़ा दी, जिससे खुशबू 6-8 घंटे तक टिकती थी। कम स्प्रे में ही काम चल जाता था और एक कैन से 800 स्प्रे मिलते थे, एक्स के मुकाबले 2 गुना। ग्राहक को साफ गणित समझ में आ गया। फॉग 2 गुना चलता था, खुशबू दिन भर साथ रहती थी। फॉग ने डिओडोरेंट की परिभाषा ही बदल दी थी। प्रोडक्ट बनाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना और उनकी सोच बदलना, ये असली चुनौती है। मार्केट में सैकड़ों डिओड्रेंट थे, लेकिन फॉग ने कुछ अलग करने की ठानी। फॉग ने अपनी मार्केटिंग में सीधी असरदार लाइन चुनी, बिना गैस, सिर्फ परफ्यूम। इस सिंपल मैसेज ने लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि बाकी ब्रांड्स सिर्फ ग्लैमर दिखा रहे थे। फॉग के विज्ञापन एक्स से बिल्कुल अलग थे, कोई फंतासी नहीं, सिर्फ सच्चाई। असली लोग, असली बातें और असली जरूरतें, यही फॉग की पहचान बन गई। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। ये लाइन हर किसी की जुबान पर चढ़ गई। कॉलेज, ऑफिस या घर, हर जगह यही चर्चा थी। फॉग ने प्रोडक्ट के फंक्शनल फायदे पर फोकस किया। ज्यादा स्प्रे, ज्यादा टिकाऊ खुशबू, पैसे की पूरी वसूली। लोगों को पहली बार लगा कि वो अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राहकों को पहली बार पता चला कि डिओ की कैन में गैस भी होती है और वो पैसे की बर्बादी है। इससे पहले किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब हर कोई अपने डिओ को हिलाकर देखने लगा। आखिर लिक्विड कितना है और असली वैल्यू किसमें है? लोग अब डिओ कैन को हिलाकर देखने लगे। लिक्विड कितना है? फॉग ने ग्राहकों को समझदार खरीदार बना दिया। अब लोग सिर्फ ब्रांड नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और वैल्यू भी देखने लगे। फॉग की सच्ची मार्केटिंग ने भरोसा जीता। लोगों को लगा कि यह ब्रांड उनके लिए बना है और उनकी जरूरतों को समझता है। लोग समझ गए, असली कूलनेस स्मार्ट चॉइस में है, न कि झूठे वादों में। अब हर कोई सोच समझकर खरीदारी करने लगा। बिना गैस, सिर्फ परफ्यूम, एक टैगलाइन नहीं, आंदोलन बन गया, जिसने पूरे डिओड्रेंट मार्केट की दिशा ही बदल दी। एक्सी की सबसे बड़ी गलती थी महिलाओं को नजरअंदाज करना। फॉग ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। फॉग ने शुरुआत से ही पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रोडक्ट बनाए। महिलाओं के लिए फॉग पैराडाइज और फॉग रेडिएट जैसे वेरिएंट लॉन्च किए। फॉग ने महिलाओं की जरूरतें समझी। उन्हें चाहिए था कुछ कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश, जो पर्स में आ जाए। इसी सोच से आया फॉग पॉकेट स्प्रे। 25 ml की छोटी बोतलें जो कहीं भी फिट हो जाएं, महिलाओं के बीच तुरंत हिट। फॉग के विज्ञापनों में आत्मविश्वास से भरी लड़कियां दिखीं, जो अपनी पसंद खुद बनाती हैं। फॉग ने महिलाओं को ऑब्जेक्ट नहीं, कस्टमर की तरह सम्मान दिया। नतीजा, फॉग महिलाओं के बीच सबसे पसंदीदा ब्रांड बन गया और नए ग्राहक भी जुड़े। अब बात कीमत की। फॉग की 100 ml बोतल 180 रुपए की थी, जबकि एक्सी जैसी ब्रांड्स 150 ml बोतल एक पीस 130 रुपए में बेचते थे। फॉग ने साबित किया, भारतीय ग्राहक सस्ती चीज नहीं, वैल्यू चाहता है। फॉग ने गणित समझाया, हमारी बोतल छोटी है, पर इसमें गैस नहीं, सिर्फ परफ्यूम है। फॉग की बोतल 800 स्प्रे देती थी, जबकि बाकी सिर्फ 400। खुशबू भी 2 गुना टिकती थी। ग्राहक को एहसास हुआ, 180 रुपये में फॉग असल में 120 रुपये वाले प्रोडक्ट से 2 गुना चलता है। फॉग ने खुद को सस्ते प्रोडक्ट की तरह नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरह पेश किया। इस स्ट्रेटजी ने एफएमसीजी सेक्टर को सिखाया, असली जंग ग्राहक के दिमाग में जीती जाती है। फॉग ने हर तरह के ग्राहक का ध्यान रखा। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन का विस्तार किया, हर प्राइस पॉइंट के लिए कुछ न कुछ। छोटे शहरों के छात्रों के लिए 45 ml पॉकेट स्प्रे लॉन्च किया, सिर्फ 50-100 रुपए में। इससे लाखों नए ग्राहक जुड़े और फॉग घर घर पहुंच गया। प्रीमियम सेगमेंट के लिए फॉग सेंट लॉन्च किया, 500-600 रुपए में। फॉग के पास 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हर ग्राहक के लिए प्रोडक्ट था। यही थी उनकी मास्टर क्लास, हर सेगमेंट को कवर करना।
फॉग ने प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलते ही मार्केटिंग गियर टॉप पर शिफ्ट किया। आईपीएल और बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारी निवेश किया। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। आईपीएल के हर ब्रेक में ये लाइन लोगों के दिमाग में बस गई। फॉग ने खुद को बड़े भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित किया। टीवी, अखबार, रेडियो, होर्डिंग्स, हर जगह फॉग की मौजूदगी थी। इस आक्रामक मार्केटिंग ने फॉग को मेगा ब्रांड बना दिया और एक्स पीछे छूट गया। फॉग चल रहा है सिर्फ टैगलाइन नहीं, बल्कि कल्चर का हिस्सा बन गया। फॉग ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। एक्स का मार्केट शेयर 2011 में 18-19% से गिरकर 2013 में 8% रह गया। फॉग ने 2 साल में 13% मार्केट शेयर हासिल कर लिया। ये सिर्फ आंकड़ों की नहीं, सोच और आइडिया की जीत थी। फॉग ने ग्राहक की सुनी, गैस नहीं, टिकाऊ खुशबू और वैल्यू चाहिए। उन्होंने इनोवेशन किया, बिना गैस, सिर्फ परफ्यूम। ईमानदारी से मार्केटिंग की और भरोसा जीता। फॉग ने दिखाया, भारतीय ग्राहक समझदार है, वो कीमत से ज्यादा वैल्यू को महत्व देता है। महिलाओं के मार्केट को अपनाया, सबको साथ लेकर चला। यही असली लीडरशिप है। फॉग जी की कहानी सिर्फ बिजनेस केस नहीं, एक प्रेरणा है। जीत उसी की होती है जो ग्राहक को राजा समझता है। अगली बार कोई पूछे क्या चल रहा है, तो कहिए 4G चल रहा है।